हेलो एवरीवन, मैं हूं CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई और उसका टैक्स रेट क्या रहेगा। कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई में क्या डिफरेंसेस है। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में 2 और मोर सप्लाईज रहेगा। कंपोजिट में भी 2 और मोर सप्लाईज रहेगा, मिक्स सप्लाई में भी 2 और मोर सप्लाई रहेगा। 2 और मोर सप्लाईज। कंपोजिट सप्लाई में सप्लाईज डिपेंडेंट इन ईच अदर, एक दूसरा का ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। और नॉर्मल बिजनेस में ये बंडल होता है। कंपोजिट सप्लाई जो सप्लाई दिया जाता है नॉर्मल बिजनेस में, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये ऐसा ही बंडल होता है, ऐसा ही सप्लाई किया जाता है। और कंपोजिट सप्लाई में एक प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होता है और वो जो प्रीडोमिनेंट है उसको प्रिंसिपल सप्लाई बोला जाता है। बाकी जो सप्लाई को एंसिलरी सप्लाई बोला जाता है। और जो टैक्स रेट क्या रहता है कंपोजिट सप्लाई में। कंपोजिट सप्लाई में टैक्स रेट जो प्रिंसिपल सप्लाई का जो टैक्स रेट रहेगा, टोटल कंपोजिट सप्लाई का टैक्स रेट वही रहेगा। तो कंपोजिट सप्लाई में ये सप्लाईज नेचुरल बंडल होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और एक दूसरे का ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और नॉर्मल बिजनेस कोर्स में बंडल करके ही दिया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, से गुड्स पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विथ इंश्योरेंस टू से कस्टमर प्लेस। कस्टमर जो डेस्टिनेशन पे मटेरियल भेजा गया है, पैकिंग करके ट्रांसपोर्ट किया गया है मटेरियल विथ इंश्योरेंस टू कस्टमर प्लेस। ये एक सप्लाई नहीं है, इसमें 4 सप्लाई है। गुड्स पहला है कॉस्ट ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड इंश्योरेंस। लेकिन ये जो सप्लाई है 2 और मोर सप्लाईज है, 4 सप्लाई इसमें है। इसमें प्रीडोमिनेंट कौन सा है? गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रीडोमिनेंट। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये जो गुड्स का जो सप्लाई है उसका ऊपर बैलेंस जो हम सप्लाई किए हैं, जो पैकिंग चार्जेस है या ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, डिपेंडेंट है। तो ये एक कंपोजिट सप्लाई है। इसमें गुड्स है प्रीडोमिनेंट सप्लाई, तो ये गुड्स हुआ प्रिंसिपल सप्लाई। बाकी जो पैकिंग चार्जेस, पैकिंग मटेरियल या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंश्योरेंस, ये हुए एंसिलरी सप्लाईज। तो टैक्स रेट क्या रहेगा? प्रिंसिपल सप्लाई का जो टैक्स रेट रहेगा, कंपोजिट सप्लाई का वो टैक्स रेट रहेगा। तो ये केस में जो गुड्स का जो टैक्स रेट रहेगा वो टैक्स रेट रहेगा टोटल कंपोजिट सप्लाई का। मिक्स सप्लाई क्या है? जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, 2 और मोर सप्लाईज है, वो मिक्स सप्लाई है। 2 और मोर सप्लाईज रहेगा इसमें। ये जो सप्लाईज है डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरा का ऊपर सप्लाई डिपेंडेंट नहीं है। और ये नेचुरल बंडल नहीं होता है। कंपोजिट सप्लाई में नेचुरल बंडल है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वैसा नेचुरल बंडल करके मिला के दिया जाता है। लेकिन मिक्स सप्लाई में ऐसा वो नेचुरल बंडल नहीं है, एक सप्लाई दूसरा का ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है। और इसमें सेपरेटली हम जो सप्लाई मिला के हम दे रहे हैं फॉर बिजनेस कन्वीनियंस, 3-4 2 और मोर सप्लाईज मिला के हम सप्लाई कर रहे हैं एज ए मिक्स सप्लाई, हम वो सेपरेटली भी दे सकते हैं। सेपरेटली भी हर सप्लाई किया जा सकता है। तो ये केस में एक एग्जांपल लेते हैं। से हमें एक गिफ्ट पैक किया गया है। एक गिफ्ट पैक में ड्राई फ्रूट्स भी है, चॉकलेट्स भी है, केक्स भी है। ये सब मिला के गिफ्ट पैक करके इसका एक रेट में, एक सिंगल रेट में बेचा जा रहा है। ये केस में ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स या केक्स एक दूसरे का ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये केस में गुड्स का ऊपर पैकिंग या ट्रांसपोर्टेशन या इंश्योरेंस डिपेंडेंट है, ये केस में नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली बेचा जा सकता है। ड्राई फ्रूट्स अलग से सेल किया जा सकता है, चॉकलेट किया जा सकता है, केक्स किया जाता है। ये डिपेंडेंट नहीं है। ये जो सप्लाई को मिला के बनाया गया है एक पैकेट, उसमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली बेचा जा सकता है। तो नॉर्मली बिजनेस में भी इसे बंडल करके नहीं दिया जाता है। तो इसमें टैक्स रेट क्या रहेगा? ये जितना सप्लाई है 2 और जो मोर सप्लाई है, इसमें जो सप्लाई का टैक्स रेट हाईएस्ट है तो उसका रहेगा सप्लाई अट्रैक्टिंग हाईएस्ट टैक्स रेट मिक्स सप्लाई का रेट रहेगा। अगर ये 3 केस में अगर ड्राई फ्रूट्स का रेट सबसे ज़्यादा है, टैक्स रेट, GST रेट, तो ये टोटल जो गिफ्ट पैक की है, जो मिक्स सप्लाई की है, उसका टैक्स रेट भी ड्राई फ्रूट्स का टैक्स रेट रहेगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।